खुशबू आ रही है। लगता है किसी ने अपने घर पराठे बनाए हैं। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, बहुत मजे की खुशबू आ रही है। लगता है कहीं दूर नहीं पास ही पराठे बन रहे हैं। कहीं चिड़िया तो पराठे नहीं बना रही। गौरी, कालू जी फिर बैठे क्यों हो? चलो फिर चलते हैं, देखते हैं ये आखिर पराठे बना कौन रहा है। कालू कौवा और गौरी कौवी खुशबू का पीछा करते करते वो चिड़िया के घर आ पहुंचते हैं और चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगते हैं। गुड़िया बेटा, तुम बैठ के पराठा खाओ, मैं बाहर देख के आती हूँ कि कौन आया है। ऐसे ही चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है और बाहर कालू कौवा और गौरी खड़े होते हैं। कालू कौवा और गौरी, तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? गौरी नहीं, मैं भी आया हूँ गौरी के साथ। चिड़िया, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम अपने घर पराठे बना रही हो? हाँ कालू, मैं अपने बच्चों के लिए पराठे बना रही थी। तुम दोनों क्या करने आए हो? तुम दोनों को कोई काम है तो मुझे बताओ, वरना मैं जा रही हूँ, मेरे पराठे जल जाएंगे। मेरी प्यारी चिड़िया बहन, हमें भी बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें एक एक पराठा बना के दोगी प्लीज? चिड़िया बहन ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ, मैं तुम दोनों को एक एक पराठा बना दूंगी। ऐसे ही चिड़िया कालू और गौरी को अंदर ले आती है। आप दोनों इधर बैठो, मैं आप दोनों को एक एक पराठा बना के देती हूँ। ऐसे ही कौवा और कौवी वहाँ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया कौवा और कौवी के लिए गरमा गरम पराठा बनाती है। कालू सुन लो, पहला पराठा तो मैं ही लूंगी। नहीं, मैं लूंगा पहला पराठा। कालू तुम हर वक्त ऐसा ही करते हो, लेकिन इस बार पहला पराठा तो मैं ही खाऊंगी, देखती हूँ कैसे खाती हो तुम। कालू और गौरी बहन, बाद में फैसला करना जब पराठा बन जाएगा, अभी मत लड़ो। जब पराठा बन के तैयार हो जाएगा तो बाद में फैसला कर लेना। चिड़िया बहन, अब चिंता ना करे, पहला पराठा तो मेरे पेट में ही जाएगा। ये लो, पराठा बन गया है, अब तुम दोनों मिलकर पराठा खा लो। थोड़ी देर बाद पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। चिड़िया पराठा कालू कौवा और गौरी कौवी के दरमियान में रख देती है। कालू कौवा पराठा उठाकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। गंदी नियत वाले, सारे पराठे लेकर तुम दूसरी तरफ मुड़ के बैठ गए हो। देखो मैं अब तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। से ही गौरी को गुस्सा आ जाता है, पास पड़ा चम्मच उठाकर कालू के सर पे दे मारती है और कालू को जोर से लग जाता है और कालू नीचे गिर जाता है। हाय, मैं मर गया। गौरी! कालू के सर से खून बहने लगता है और कालू बेहोश हो जाता है। गौरी, ये तुमने क्या कर दिया है? कालू को तुमने इतने जोर से मारा है कि कालू बेहोश हो गया है। हाय कालू, मैंने तुम्हें जोरों से मार दिया। कालू, मैंने तो मजाक किया था, मैं तुम्हारे से सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दे कालू। कालू अब जल्दी से उठ जाओ कालू। चिड़िया, अब तुम भी कुछ करो, मेरे कालू को बचा लो। चिड़िया, गौरी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कालू को कैसे बचा सकती हूँ? अब तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम भाग के जाओ और बुलबुल डॉक्टर को बुला के लाओ, वही ही कुछ कर सकता है। चिड़िया, मैं कैसे जाऊँ बुलाने? कल ही बुलबुल डॉक्टर से मेरी लड़ाई हो गई थी, अब मैं अगर बुलाने जाऊंगी तो मेरे बुलाने पे वो कभी भी नहीं आएगी। तुम चली जाओ चिड़िया प्लीज। जो डरो मत, कालू अंकल को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद कालू अंकल ठीक हो जाएंगे। गौरी, तुम बहुत जालिम हो, अगर क्या हो जाता, कालू पहला पराठा खा लेता तो फिर क्या हुआ? देखो अब बेहोश होकर पड़ा हुआ है, अब कुछ हो जाए कालू कौवे को तो क्या करोगी तुम फिर? चिड़िया, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसे जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया था, वो तो मेरे पंख से गलती से चम्मच उड़कर कालू कौवे के सर पे जा लगा। चिड़िया डॉक्टर के पास आ जाती है। डॉक्टर, जल्दी से चलो, वो कालू कौवा है ना, बेहोश होकर नीचे पड़ा हुआ है, उसके सर से जोरों से खून बह रहा है, जल्दी से चलो डॉक्टर। चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता, लेकिन वो गौरी की बच्ची है ना, वो बहुत ही बुरी है, मैं नहीं चलूंगा। अगर गौरी मुझे 10,000 भी दे देगी ना, फिर भी नहीं चलूंगा मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि गौरी ने कल मुझसे लड़ाई की थी और अपने घर के बाहर मुझे जोरों से पीटा था, मैं नहीं चलूंगा। डॉक्टर कबूतर, आपकी लड़ाई तो गौरी से है ना, तो कालू कौवे का क्या दोष? प्लीज चलो, कालू कौवा मर जाएगा। ठीक है चिड़िया, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर चल रहा हूँ, गौरी के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलता। ऐसे ही चिड़िया
डॉक्टर कबूतर को मनाकर उसे अपने घर ले चलती है। कालू को छोटी सी चोट आई है और कालू को मैंने मरहम पट्टी कर दी है और दवाई भी दे दी है। कालू थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। कालू ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? गौरी की बच्ची, तुम चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुमने और बात की ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गौरी तुम चुप कर जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही डॉक्टर कबूतर कालू को चेक करके वहाँ से चला जाता है।